हेलो, वेलकम, नमस्ते, सलाम। आप देख रहे हो दी लालनटॉप और मेरे साथ ये पहली बार हुआ है कि पिक्चर रिलीज होने के बाद स्टार यहाँ पर आते हैं पिक्चर प्रमोट करने के लिए। तो आई एम थ्रिल्ड आइदर वे कि हमें बात करने को मिल रहा है अडवी शेष के साथ। तेलुगु में वैसे ही कहते हैं ही इज अ तेलुगु स्टार, बट वी आर नॉट सेइंग दैट एनीमोर। आज कोई तेलुगु स्टार नहीं है, इंडियन स्टार है। तो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग अडवी शेष। वेलकम टू लालनटॉप स्टूडियोज। Thank you very much. What has the response been like? I'm seeing social media pe, but for you personally? So opening day was a very interesting schizophrenic सा response था क्योंकि South India में it became a historic opening. So it was 4 times bigger than any film I'd ever done. तो जिस तरह के congratulations हमारे producer महेश बाबू सर सब इतने खुश थे, you know. At the same time मुझे हिंदी से कॉल आया कि यार थोड़ा soft है, लोग को इतना पता नहीं है, you know, you're also a new face, ये वो। तो मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है, let's start spreading the word. And then slowly what started happening is we started doing the exact same numbers as Friday on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. तो कहीं ना कहीं हमारी जो सच्चाई है फिल्म में एंड यही कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की ज़िंदगी हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से दिखा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये सिर्फ 26/11 के बारे में ये कहानी है। इट्स अबाउट हिज लाइफ। वो कारगिल में थे, वो कश्मीर में थे, हरियाणा में ट्रेनिंग अफसर थे वो। टू शो दिस अमेजिंग मैन्स लाइफ हैज़ रियली कनेक्टेड विद पीपल। ओके, वन फीडबैक और रिएक्शन दैट यू गॉट जो आपको लगा ओ वाओ, कोई स्टार से अपने कोई? यार द बेस्ट वन वाज फ्रॉम संदीप सर's मॉम। मैं उनको अम्मा बोलता हूँ अभी। 2 days before the release we did the Bangalore premiere. तो she said 23 साल पहले I tied this sari for his pipping graduation ceremony in IMA. Now 23 years later I'm wearing it for this premiere. Wow. So that was probably the best moment. Quite something. इस मूवी के डायरेक्टर है शशि किरण टिका। आपने उनके साथ पहले भी काम किया है, शोभिता के साथ भी उसी फिल्म में पहले काम किया है, गूढ़ाचारी। तो दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ रियूनियन। हाँ, हिंदी में भी डब किया गया उसको। इट हैज एन अनफॉर्चुनेट टाइटल इन हिंदी। No, I know this. I know this. Intelligent Spy, isn't that? Intelligent Khiladi. Intelligent Khiladi. तो मतलब you know it's got like a nice 125-150 million views and this and that. तो मतलब काफ़ी लोग देख चुके हैं, खासकर हार्टलैंड में। बट हाँ, ये एक स्ट्रेट हिंदी फिल्म है। हर शॉट, हर शब्द, हर डायलॉग भी मेड इन हिंदी। there's Prakash Raj sir, there's Revati ma'am, there's Shobhita, there's Sai Manjrekar, she made a debut in Dabang, there's me, there's Murli Sharma sir, and it's just got this stellar, extremely well sort of national award winning actors in the film. मैं इसी के बारे में जानना चाहती हूँ। आपने कहा शॉट बाय शॉट, डायलॉग बाय डायलॉग, तेलुगु और हिंदी दोनों में एक साथ आपने शूट किया। वो प्रोसेस कैसा था? नहीं मतलब एक साथ से ही लोग शायद ये सोचते हैं कि यार एक कर लिया चलो ट्रांसलेट कर लिया, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एक पंच लाइन जो है सीन में, इन हिंदी इट वर्क्स बेटर इन द एंड ऑफ द सीन, लेकिन तेलुगु में शुरुआत में बेटर कर रहा है। सो द टाइमिंग ऑफ इट, द स्ट्रक्चर ऑफ इट, जिस तरह से बनाया, जिस तरीके से शूट किया, सेपरेट। सो वी एक्चुअली शॉट 2 films. Take us through that process. A lot of our viewers may not understand. तो क्या होता था कि जब भी if that scene belongs to Shobhita or Sai, we will shoot in Hindi first. तो we would shoot the scene, then shoot. क्योंकि उनको हिंदी ज़्यादा बेहतर पता है। आप Shobhita is a Telugu girl. Correct. But she's comfortable acting in Hindi क्योंकि she got a break in Bollywood. In Hindi, हाँ. So Made in Heaven वगैरह। So you know, we would do the Hindi scenes first. When it's my scene, we do Telugu first. We do the Telugu first. You know, and Revati ma'am the Hindi first. Prakash Raj sir the Telugu first. So exact same scene, but you have to do it twice. Twice, and you know, her shot, her close-up, everything you do it separately. Twice. So एक बार properly हिंदी scene shoot कर लो, फिर close-up shoot कर लो, सब कुछ shoot कर लो, खत्म, चलो scene खत्म हो गया, अब फिर से शुरू करो तेलुगु में। This is doubly exhausting. हाँ, double मतलब see, जब इतने passionate story जब हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, especially the emotional scenes, the happy scenes, वो सब it doesn't feel exhausting as much as like चलो यार करते हैं। There's like drive in me, you know, when we were doing it. आपने ये भी कहा कि आपका वेट काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा था क्योंकि जब आप संदीप उन्नीकृष्णन की स्टोरी बता रहे थे तो
अलग अलग एज दिखा रहे थे, एक शॉट में एक एज आप खत्म नहीं कर पाए क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था, परमिशन. जी. टेक अस थ्रू दैट प्रोसेस. तो फिल्म के स्टार्ट होने से पहले आई एम 6'2" हाइट, सो आई वाज 84 kgs बिफोर द फिल्म स्टार्टेड. फिर मैं गया 81, 79, 76, 73. देन फर्स्ट वेव हिट. देन कोई और एज रेंज प्ले करना था, देन बैक टू 76. देन सेकेंड वेव हिट. देन आई हैड टू गो अप टू 81 टू प्ले NSG. फिर वापस 76 पे आओ टू प्ले द टीनेज पोर्शंस अगेन. देन वापस 73 पे जाओ अर्ली टीनेज पोर्शंस प्ले करने के लिए. सो इट वाज इनक्रेडिबल. मतलब इस लेवल के जो बॉडी फ्लक्चुएशंस जो किया था, एंड ऊपर से द काइंड ऑफ कमांडो ट्रेनिंग, द मिलिट्री ट्रेनिंग, बूट कैंप, कमांड्स ट्रेनिंग. और सिर्फ तेलुगु फिल्मों में आई एम सॉर्ट ऑफ एन एक्शन स्टार जो लेफ्ट हैंडेड स्टाइल थोड़ा जेम्स And you're left-handed, and that was right-hand. I'm right-handed. So Major Sandeep is right-handed and I'm left-handed. And see, ये style वाइल नहीं चलता है when you're making a war film. वो भी see in India में सबसे elite है army. Army में elite लोग national security guard में जाते हैं. But he was training them. And he's the training officer of national security guard. So he teaches elite how to be elite. So when they shoot with their right hand, when they move with their right hand, it's a very natural kind of thing. So to look natural and not look like you're trying. कितना वक्त लगा? 2.5 साल तो लग गए फिल्म बनाने में. आपकी ट्रेनिंग में आपने कहा कि इस मूवी की रिसर्च करते समय आपकी जैसे एक तरह से लाइफ बदल गई, जीने का तरीका बदल गया. तो व्हाट वाज योर रिसर्च अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स, संदीप उन्नीकृष्णन's पेरेंट्स, एंड यू सेड यू वॉच्ड हिज वीडियोस, व्हाट एल्स वाज योर प्रेप एंड रिसर्च? We met his superior officers. We met hostages जिनको उन्होंने बचाया. The final hostage he saved, he said it to me straight. He said, I was stuck there for 3 days and this man came saved. मुझे ऐसे लगा कि महाविष्णु आ गए. So जब हम ये फिल्म में बोलते हैं लोगों को लगा यार क्या डायलॉग बाजी है, थोड़ा फिल्मी है. But this man who lived that experience, he ended up saying this. So we spoke to Sandeep sir's childhood friends, people he grew up with, people who knew him just as colleagues, and also people who've been impacted by him but never met him. तो मतलब अलग अलग किस्म के पेरिफेरी से लेके एकदम टाइट निट सर्कल तक सबसे हम मिल चुके हैं एंड बातचीत कर चुके हैं. बहुत सारे hundreds and hundreds of hours of recordings, and for whatever reason Amma liked to take a lot of pictures of him. So every month there is pictures of him. We also got access to thousands of his letters. He's written over 1,000 letters. So so many people, to the love of his life, to his parents, to his friends. वो National Defense Academy में जब थे क्या feel कर रहे थे? He's like, I wanted to go into army, but I never knew it was going to be this tough. How he was feeling. Yeah, his parents didn't want him to go. Yeah. They've spoken about it very clearly कि वो 8th standard से चाहते थे कि वो जाए, but उनके माँ बाप नहीं चाहते थे. वो actually Navy में जाना चाहते थे, and eyesight की वजह से reject किया उनको. तो immediately he applied for army और ये सब कुछ अंकल और अम्मा को बिना बताए. Also, डायरेक्टर जी ने कहा था कि आपको आइडिया पहले आया था for this film. जी. How did that happen? तो 26/11 that's an attack जो हुआ for the cameras. मतलब जो आतंकवादी हैं they did it so that the cameras can record it. तो मैं I grew up in San Francisco. One day I was playing cricket with my friends in Sunnyvale and I come home and I watch this attack. मैं क्या पहले बोलने लगे कुछ gang war है मुंबई में. हम क्या gang war क्या हो रहा है? Then on the night of the 27th I saw his photograph. उन्होंने कहा 31 साल के हैं, he saved hundreds of people, and the most striking thing was he looked like everyone in my family. मेरे बहुत सारे भाई हैं, मैं खुद उनकी तरह बहुत दिखता हूँ. Like, so we have a lot of features, similarities. So many of my cousins look even more like him. तो मैं सोचने लगा ये कौन है जो एकदम मेरे बड़े भाई लगता है. What is his story? उस टाइम में there was no Facebook and all, there was Orkut. Yeah. तो मैं US में Orkut नहीं था, so I found out he had an Orkut page. I started following his Orkut page. He loved animals. So you can say कि मैं उनका fan बन गया. जैसे कि बच्चन सर के fans होते हैं, मैं उनका fan बन गया. Somewhere around 16-17, where I became sort of a very established actor South India में, मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि यार
लोग सिर्फ ये जानते हैं कि आखिरी 36 आवर्स में इनका साहस क्या है, कि उनको अशोक चक्र मिला, कितने लोगों को बचाया उन्होंने, पर उससे पहले जो 31 ईयर्स जो खूबसूरत जिंदगी है, हाउ डिड ही लिव इट, नो वन नोज. You know, in fact, he fought in Mission Vijay, and Captain Batra was in the same mission. So there's just so many facets to his life that I was like, the people have to know this. आपने रिसर्च की बात की, उनके पेरेंट्स से मिले आप. तो मैं बैंगलोर से हूँ, सेम स्कूल फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल जहाँ पे संदीप उन्नीकृष्णन गए थे, तो आप स्कूल गए? Director says he went. He spent a full 2 days there. Frank Anthony Public School, मतलब 26 गैरेज इतना इम्पोर्टेंट है इस फिल्म में, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल इतनी ही इम्पोर्टेंट है इस फिल्म में. There's a good half an hour in Frank Anthony हाँ, Public School. ट्रेलर में भी जैसे यूनिफॉर्म वगैरह देखे, आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, वो मेरा स्कूल का यूनिफॉर्म मेरे घर पर है, सेम वो टाई और वो जो बैज यहाँ पे कॉलर पे लगता है. It's also where he met his childhood love, और उनसे शादी भी हुई. You know, Frank Anthony in the film is the first 35 minutes. तो you know, शायद लोगों को लगेगा कि यार ये first 35 minutes, where is the war film? सिर्फ लव स्टोरी है क्या, क्या है, मतलब ये फैमिली वाला मूवी लव स्टोरी, बट दैट वाज इंटेंशनल. हम ये करना चाह रहे थे क्योंकि अगर हम ये दिखाएं कि वो अपने माँ पापा के साथ बहुत सॉफ्ट हैं, हम ये दिखाएं कि वो किस तरह से प्यार करते हैं, किस तरह के हाई स्कूल क्रश हैं उनके, किस तरह की दोस्ती है स्कूल में, देन यू विल अंडरस्टैंड सेकेंड हाफ में वो ही सीन्स दे कनेक्टेड. सेकेंड हाफ में जब बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं ताज के अंदर, कारगिल में वगैरह वगैरह, यू रियलाइज ये छोटे छोटे सीन्स ना, दे कनेक्टेड टू दोज बिग सीन्स इन द सेकेंड हाफ. आपका एक तरीके से ये एफर्ट है और कनेक्टेड रहने के लिए कि आप ही अपने कैरेक्टर्स या वो मूवीज लिखते भी हैं? हर मूवी नहीं, बट पहले तो मजबूरी थी, अब नाउ इट्स एंजॉयमेंट. यू नो, पहले व्हेन यू आर अ न्यू एक्टर यू डोंट गेट द ग्रेट स्क्रिप्ट, इवन इफ इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट यू डोंट गेट द राइट रोल. तो कहीं ना कहीं आफ्टर बाहुबली आई स्टार्टेड राइटिंग माई ओन स्क्रिप्ट्स, क्योंकि मैंने कहा कोई मुझे रोल नहीं देगा तो यार मैं खुद के लिए लिख लूँगा. एंड इट ऑल्सो गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी कि यू कैन हाइड योर वीकनेसेस. बट अब यार आई रियली एन्जॉय इट, और मैं नहीं चाहूँगा कि मेजर संदीप की कहानी कोई और लिखे. सो आई वुड टेक हिज लाइफ एंड देयर बी सो मेनी ब्यूटिफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस. हमें पता नहीं चल रहा था यार कौन सा निकाल दे कौन सा रखें, एंड वी केप्ट द रियली ब्यूटिफुल वंस एंड मेड द फिल्म. तो वक्त क्यों लगा जब आपको पहली बार लगा कि ये कहानी है, हीरो है, मैं इनका फैन हूँ, टिल एक्चुअली देन स्टार्टिंग टू मेक? सो 17 to 19, मतलब यार एक तो दिस इज अ वेरी बिग फिल्म, इट्स अ ह्यूज फिल्म. वी बिल्ट 8 sets, 120 शूटिंग डेज. इस लेवल के फिल्म, एंड इट्स अ पीरियड फिल्म ना, क्योंकि उनके चाइल्डहुड 80s केरला, 90s बैंगलोर, ये सब रिक्रिएट करना पड़ता है. सो टू सेट अप द राइट प्रोडक्शन फॉर इट टुक सम टाइम. And I was busy with my other projects, and I did a lot of research. So 2 साल की research, met with the family. Then it took 3 years to make the film. बट बनते बनते आप फंसे पैंडेमिक में, और आपने कहा कि इस फिल्म की एडिटिंग वीडियो कॉल्स के थ्रू हो रही थी पैंडेमिक में. जी हाँ. Tell us about that. वही, मतलब कभी कभी क्या होता था कि one of us would have gotten COVID. तो एक बार मुझे हो गया, एक बार डायरेक्टर को हो गया. तो क्या होता था कि वो उस रूम में बैठे बैठे हमें गाइड कर रहे हैं और हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं. मैं कभी कभी देख के बोलो यार माय एक्टिंग इज नॉट गुड इन दैट शॉट, कुछ तो करो इसका. सो इट वाज दिस लाइक इनसेन, हम पास थे पर नहीं थे. सो ऑफ ट्राइंग टू एडिट विद शेयर्ड डेस्कटॉप्स ऑन वीडियो कॉल्स. पता नहीं कितनी फिल्म ये इस बात के बारे में बोस्ट कर सकती है कि हमने ऐसे हमारी फिल्म को एडिट किया. बट आई ऑल्सो वांट टू गो बैक टू द स्टेटमेंट. आपने कहा कि आपका फिल्मी जो करियर है वैसे 3 फेजेस में है. एक पहला फेज था 2011 में जब आप पंजा में विलन थे, विच इंसिडेंटली शेरशाह के जो डायरेक्टर है विष्णुवर्धन, द सेम पर्सन हु हैज डायरेक्टेड इट. Yeah, he gave me my big break in Telugu cinema. Yeah. And another one was post Baahubali. He was in Baahubali 1. उसके बारे में भी बात करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स वाज नाउ विद दिस फिल्म. तो आपने कहा कि अब इट्स नॉट जस्ट एक्टिंग, मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ, इट्स समथिंग दैट आई बिलीव इन. वो फॉरवर्ड कैसे लेकर जाएंगे, सस्टेन कैसे करेंगे? See, I think ये है कि let me tell you what I mean by 1, 2 and 3 first of all. See, I don't come from the movie business. मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है मूवी इंडस्ट्री में, सो कंप्लीट आउटसाइडर था मैं. तो when I came at 1.0 which is 2011, मैं कुछ नहीं जानता था, मैं बस ऑडिशंस कर रहा था, मैं बोल रहा था यार प्लीज़ गिव मी अ चांस. दैट्स हु आई वाज. बाय द टाइम आई फिनिश्ड बाहुबली, आई वाज एबल टू यूज ऑल दैट फेम एंड बिकम अ हीरो pretty much.
So from 16, my film Kshanam was remade in Hindi as Baaghi 2. Come to that. Yeah, I have a lot of questions there. From 16, I started doing all these action films जो बहुत चलने लगी तेलुगु में. And कहीं ना कहीं I felt like I don't want to just do action and thriller. I want a sense of meaning, a sense of purpose. And that happened with Major. तो अब आप ऐसी ही स्क्रिप्ट्स पिक करोगे? कैसी स्क्रिप्ट्स आ रही है पोस्ट मेजर? काफी ऑफर्स आते होंगे. ऐसी बात नहीं. I mean, I'd love to do all kinds of films, but इतना तो है कि this is a new beginning of how I'm approaching life. And scripts, absolutely. I think researching Major Sandeep's life, it has made me a better person. मुझे इतना पता है कि second wave में हर किसी को help कर रहा था. कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स ढूंढ रहा था, कोई बेड्स ढूंढ रहा था. But I didn't just stop there. I got water plants built. I was getting kidney transplants happening for different people. And I don't know why I did it. Because उससे पहले मैं कभी नहीं करता ये. मैं शायद अपने पड़ोसी को हेल्प करता, शायद अपने 2 फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करता. बट कहीं ना कहीं ये लगने लगा यार, when Sandeep sir has done so much, कुछ तो करो. So it just started happening organically. And now we have realized that Major is not just a film for us, especially it's an emotion. So what we announced in Mumbai yesterday. We're announcing a fund in the name of Major Sandeep for CDS and NDA aspirants in small towns and villages across the country. It'll start with me. मैं खुद अपना funds डालूंगा. क्योंकि बहुत दफ़ा उनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं होते हैं, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, गाइडेंस नहीं मिलता है कि यार आर्मी में कैसे भर्ती होना पड़ेगा. सो वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट find lot more Major Sandeeps in India. Okay. Now to go back into your career, you spoke about Baaghi 2. तो Kshanam actually जो इनकी फिल्म थी, इन्होंने एक्ट किया, स्टोरी भी लिखी इसमें. एंड इंसिडेंटली इन्होंने ये भी कहा कि इट इज़ फ्रॉम अ रियल लाइफ इंसिडेंट. इनकी खुद की लाइफ में ऐसे कुछ हुआ जिससे ये आइडिया आया. तो हमें उसके बारे में बताएं. यार एक दिन मैं ड्राइव कर रहा था. There's just 2 छोटी little girls and about 5-6 years old. School, they had the school backpacks on, their uniforms on, वो ऐसे कर रही थी. They wanted to ride. मैं डर गया. मैंने कहा यार कोई नहीं है यहाँ पे. These 2 little girls, what if something happens to them? I immediately got them into my car. वो जानती भी नहीं थी कि उनका स्कूल कहाँ है. I just saw the badge on the tie. I drove to the school. Google पे डाला, स्कूल पे गया और मैं प्रिंसिपल पे चिल्लाने लगा, क्या कर रहे हो? How can these 2 little girls ये वो ये? I said, सर ऐसे ही आते हैं, सब ऐसे ही भेजते हैं. तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो स्मॉल टाउन लोग बड़े शहरों में आते हैं ना, वो अपने बचपन में जिस तरह से हाउ इट यूज्ड टू हैपन, वही कंटिन्यू करते हैं. हम खुद व्हेन वी वर वेरी लिटिल इन इंडिया, वी यूज्ड टू वॉक टू स्कूल 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे चले जाते थे. तो उनको लग रहा है कि आज भी यही कर सकता है. सो देन आई रियलाइज दैट व्हाट इफ देयर इज अ मिसिंग गर्ल एंड someone has to find her. That's where Kshanam. And you also wrote the story. Yes, I did. And then that got made into Baaghi 2. Tiger Shroff आप जानते ही होंगे. But ये भी हुआ कि Kshanam के बाद आपने 50 रोल्स को मना कर दिया. क्या हुआ? क्यों? इतना क्यों? वो एक्चुअली एक बार बोला था यार मैंने, वो भी रनिंग ऐसी साइड कमेंट में, पता नहीं बोल दिया. Now it is out. बस यार Kshanam was that new beginning ना, कि I wanted to do sort of game changing films. And फिर सडनली वो रोम कॉम्स मिलने लगे. सडनली सब कह रहे थे वो रेगुलर से फिल्म्स मिल रहे थे और मैं खुश नहीं था उनसे. मैं ऐसे कुछ करना चाहता था जो थोड़ा पाथ ब्रेकिंग है. सो इन 6 years I've only done 4 films. And this Major is my 5th. बट आप उसके साथ ठीक हो? वो प्रेशर नहीं होता कि एज अ आउटसाइडर यू हैव टू एस्टैब्लिश और प्रूव अ पॉइंट इंडस्ट्री में, तो आप ज़्यादा काम करें या और जगहों पे दिखे? यार प्रोफेशनली बोला जाए तो इट्स बिन 5 consecutive hits. तो आई एम सिक्योर. बट इमोशनली बोला जाए तो हाँ अभी कभी कभी लगता है. बट मैं सोचता हूँ वेयर डज इट एंड. अगर मुझे तेलुगु में सबसे बड़ा हीरो बनना है तो मुझसे बड़ा महेश सर है. अगर मुझे साउथ इंडिया में सबसे बड़ा बनना है, मुझसे बड़े तो रजनीकांत सर है. मुझे इंडिया में सबसे बड़ा बनना है तो सर मुझसे बड़े तो आमिर खान सर है, अमिताभ बच्चन सर है. अगर इंडिया में सबसे बड़ा बन जाऊंगा तो टॉम क्रूज बैठा है. सो इट नेवर एंड्स ना. सो इट्स यू शुड नॉट ट्राई टू कम्पीट. At the end of the day, try to be better than yesterday. Okay, good. This is for everybody. Compete with yourself and your yesterday's self. तो बाहुबली में आपका जो रोल है, भलाल देवा के अडॉप्टेड सन का रोल है इनका, वो रोल आपके लिए कैसे हुआ? So Rajamouli saw me in Punjab and he loved my madness.
He said, it's a 15-minute role, but it's a mad role and I wanted to do it. मैंने कहा, सर आपको लगता है क्या मैं भीड़ में खो ना जाऊँ? इतने लोग हैं बाहुबली में. He said, no, I promise you, ऐसा नहीं होगा. और जैसे उन्होंने कहा, suddenly I started getting calls from Norway. Suddenly started getting calls from Japan. I have a Japanese fan club now. Started with Baahubali और अब वो मेरे हर फिल्म को वहाँ स्क्रीन करते हैं. So I realized कि Baahubali was a very good thing, and also तब से I was able to get that credibility कि मैं हीरो बन जाऊँ. And उसके बाद my acting career as a lead actor took off. Okay, another thing I want to ask you about Goodachari, जिनके डायरेक्टर और को एक्टर के साथ उन्होंने मेजर में रियूनियन किया. आपने ये स्टोरी बैक इन 2004 जब आप हाई स्कूल में थे तब लिखी थी. आई नो जेम्स बॉन्ड से आप काफ़ी इंस्पायर हुए थे, बट एज अ हाई स्कूलर हाउ डू यू राइट दिस स्टोरी? नहीं, वो हाई स्कूल वाला वर्जन बहुत किडिश है, इट्स वेरी चाइल्डिश. उसको एकदम रिफाइन किया. उस टाइम जब मैंने लिखा था मुझे लगा कि यार क्या स्क्रिप्ट लिखा है मैंने. एंड व्हेन आई शोड इट टू शशि, यार देखो, दिस इज व्हाट आई रोट बैक देन. Shashi read it for a few minutes. He's like, Sesh, actually, this is not so great. So we then spent the next 1 year उसको refine किया. But जो core idea है ना, that was there. That there is a secret government always watching everyone. Trinetra, that really worked out well. Okay. तो अब भी जब भी मैं चश्मे पहनता हूँ लोग बोलते त्रिनेत्र इज वाचिंग करके. तो मेरे फैंस ऐसे बहुत बोलते हैं. And then coming, अब हम retrograde में जा ही रहे, comes back to Karma, which was your acting debut. That was my acting debut. But there was an accident before Karma happened. जी. Tell us about that and the debut. So I was in the US. I was sitting in a car. It was in 2009, and huge accident. And I was unconscious for a bit. मुझे hospital लेके गए. By the time I woke up, they said, you're fine, no broken, no nothing. We can discharge you in 1 hour. मैंने कहा ठीक है. तो next day जंकयार्ड वालों ने फ़ोन किया कि सर आपकी गाड़ी यहाँ पर है, हमने टो कर दिया, उसको अब ले लो. तो वहाँ जाके गया तो गाड़ी तो ट्रांसफॉर्मर की तरह खड़ा हुआ था. सो द फ्रंट बम्पर जो है वो एकदम पीछे वाले पेट्रोल टैंक तक आ गया था. सो इट वाज स्टैंडिंग लाइक दिस. दे सेड, इज द पर्सन इन दैट एक्सीडेंट, इज ही अलाइव? मैंने कहा वो मैं ही हूँ. I said, there is no way. So, मुझे इतना पता है कि I should not have survived that, but I survived it. Did that somehow make the resolve stronger? कि this is what I want to do? And हाँ, absolutely. I think उसके 6 महीने बाद I moved to India. Yeah, मतलब USA में आपकी पूरी लाइफ होती है, फिर आप इंडिया वापस आने का कैसे? यार कंफर्टेबल लाइफ था वहाँ पे, पर से आई ग्रू अप देयर. आई एम नॉट समबडी हु वाज Exactly. IT में सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नहीं. मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, माय चाइल्डहुड इज इन द US. पर यार इंडिया ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर, एंड आई थिंक आई वाज वेरी पेट्रियोटिक अबाउट इंडिया एज अ किड. जब रहमान सर के वंदे मातरम गाना, व्हेन आई सी दैट कमिंग ऑन द इंडियन प्रोग्राम ऑन TV, मैं खड़ा हो जाता था. आई कुडंट सिट ऑन द सोफा एंड वॉच इट. तो आई थिंक this gave me that motivation कि मैं वापस आ जाऊँ. But acting क्यों is also related to A.R. रहमान. आपने कहा रंगीला आपने क्या 47 times देखी है? 48. और आपने इस तब वीकेंड को 49th टाइम देख लूँ. 50 कर ही देते, हाफ सेंचुरी. हाँ, तो उस मूवी से आपको लगा कि मुझे एक्टर बनना है? जी. इट्स अ नियर परफेक्ट फिल्म. मतलब उसमें हर सीन पर्पसफुल है. हर एक्टर ने जो काम किया है, इंक्लूडिंग पीपल लाइक अवतार गिल और whoever, the songs, the music, the way Urmila is presented, or my favorite, the way Amir Khan acts in that film. So मतलब क्लासिक है. इनफैक्ट मुझे लगता है कि 1995 में आमिर खान को बेस्ट एक्टर मिलना चाहिए था. शाहरुख सर को मिला फॉर DDLJ. दोनों को मिलना चाहिए था. Also आपने आमिर खान का नाम लिया. He is somebody who does मूवी के पहले लोगों को दिखाना, to get an idea कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, लोगों का क्या रिएक्शन है. आपने कॉन्फिडेंटली 9 सिटीज में पैन इंडिया मूवी दिखा दी थी 2 हफ्ते पहले, रिलीज के 2 हफ्ते पहले. किसका आइडिया था, कैसे हुआ? उन्हीं से इंस्पिरेशन मिला. मैं उनका फैन हूँ. सो उन्हीं से इंस्पिरेशन मिला. किसी ने बताया मुझे कि वो ऐसे दिखाते हैं दोस्तों को, इंडस्ट्री वालों को, उनके राय लेते हैं कि यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फिल्म. तो मैंने कहा वी नो व्हाट वी थिंक अबाउट द फिल्म, सो आई डोंट नीड दैट.
उस टाइम we wanted to do on all these general entertainment shows, एक कपिल शर्मा. आप तो कुकरी शो तक भी पहुंच चुके हो. तेलुगु में एक आहा चैनल है, उसके कुकरी शो में भी ये पहुंच गए. हाँ. तो ये हिंदी में करना चाह रहे थे, डांस इंडिया डांस. तो हम जब ये पूछ रहे थे ना, पता चला कि कपिल साहब ही शूटिंग फॉर अ फिल्म. डांस इंडिया डांस का सीजन खत्म. मैंने कहा अरे यार ये तो दिस इज बैड टाइमिंग, अब क्या करें. तो हमने कहा इंस्टेड ऑफ टेलिंग पीपल की मूवी बहुत अच्छी है, दिखा दो. तो फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, सच में आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री 2 हफ्ते पहले वी टीम्ड अप विद द टिकटिंग पोर्टल एंड वी डिड 9 एक्सक्लूसिव प्रीमियर्स इन 9 सिटीज स्टार्टिंग विद पुणे. एंड जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, मूवी लीक हो सकती थी, जो बहुत फिल्मों के साथ होता है. टेलीग्राम पे लिंक्स. वेरी सिंपल. फोन बाहर रखो. फोन बाहर रखो, मंदिर की तरह टोकन लो, फोन दे दो, अंदर जाओ. सिंपल सा प्रॉब्लम. और हाँ, 8 वो तगड़े तगड़े बाउंसर होते हैं ना, बॉडीगार्ड वाले, वो भी थे, सब देख रहे थे सबको. बट इट वाज सो ब्यूटीफुल यार. हमने सोचा बस अगर लोगों को अच्छा लगे तो बहुत है, पर लोग चिल्लाने लगे, लोग रोने लगे, लोग बोलने लगे भारत माता की जय. आई मीन इट वाज इनसेन. The first Pune screening, we found out a para special forces commando on a wheelchair came with his wife, who is also a lieutenant colonel. वो दोनों अपने फैमिली के साथ आए. आज जैसे फिल्म खत्म हुआ, वो हमारे पास आ गया in his wheelchair. वो रोने लगे, वो खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए. I can't believe you've done this for संदीप सर, करके वो मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे और मुझे सल्यूट करने की कोशिश कर रहे थे. मैंने कहा सर, आई एम नॉट इवन अ सोल्जर. एंड आई इमीडिएटली सैट इन फ्रंट ऑफ हिम और हाथ पकड़ लिए मैंने ऐसे कि this is incredible. Okay, now let's be extremely honest here. Certain lines in the movie आपको लगा कि ये डालने से थोड़ा और पेट्रियोटिज्म फील होगा, या लोगों में वो जोश या उत्साह होगा, जिससे फिर वो लाइक यू सेड, भारत माता की जय, और ऐसे फिर their response would be that. Was that purposefully done? Depends on which line. There's this one line in the film. What does it mean to be a soldier? कि इंस्ट्रक्टर ये पूछता है संदीप सर से. तो देयर इज अ 5-minute ट्रेनिंग मोंटाज. वो सोच रहे हैं व्हाट डज इट मीन, ट्रेनिंग करना, शूट करना, सोल्जर का मतलब क्या है, सोल्जर बनने का मतलब क्या है. एट वन पॉइंट इज सर, इसका जवाब दिया नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है. दिस वी रोट बट वी मेंट इट दिल से. The opening scene जहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं और फिर the ball goes in and says कि then you're like, nahi, but this is also our country. All of these lines, did you retro, thinking this will work? It's at the opening of the movie, but okay, is this कि ये तो line चलेगी, इसको तो डालना ही चाहिए ऐसे? No, that is actually something Sandeep sir said to his superior officer. So his superior officer was reprimanding him कि ऐसे कैसे चलेगी no man's land में. तो मैंने कहा क्या हुआ, नहीं वो उनकी तरफ है, ये हमारी तरफ है. सर हमारे तो है. एंड व्हेन ही सेड इट, कर्नल श्री कुमार सर जो उनके सुपीरियर ऑफिसर हैं 7 बिहार में, he said, what do you say to that? Then for you also personally, आपकी जर्नी में, आपके करियर में, आपको लगता है कि इससे हिंदी डेब्यू करा तो मतलब सेट है आगे, was that a इसी फिल्म के साथ this will work? Goodachari. I wanted Goodachari to be that. कि सेट है, बिकॉज इट्स अ स्पाई फिल्म, देशभक्ति है फिल्म में, एक्शन फिल्म है. हिंदी वाले साउथ के एक्शन पसंद करते हैं, तो हमने सोचा अगर ये हिंदी में बनाए देन दैट वुड बी अ परफेक्ट डेब्यू. तो वो हुआ नहीं. नाउ इट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर मेजर. वी आर ब्रिंगिंग गुडचारी इनटू हिंदी. बट मेजर it was like we wanted to make it an all Indian project. वो इसलिए बिकॉज हियर इज अ मैन जो केरला में पैदा हुए, बैंगलोर में बड़े हुए, then training in Haryana, he was a captain in Hyderabad cantonment. He was in Kargil, Haryana. He was in Dehradun. He was in Khadakwasla, Pune, and he gave his life in Mumbai. If that is not an all Indian story, what is? So that is why हम चाहते थे कि हिंदी में भी बनाए, तेलुगु में भी बनाए. In fact, we dubbed it into Malayalam also, ताकि संदीप सर की जो रिलेटिव्स हैं कोड़िकोड में, ऐसी जगह में जो हिंदी और तेलुगु दोनों नहीं समझते हैं, वो भी देख सके.
अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, आप अभी तक समझ गए होंगे संदीप उन्नीकृष्णन की लाइफ पर ये बनी है, नॉट जस्ट 26/11 कि वो जो 36 आवर्स है, बट उनकी लाइफ उससे पहले जो 31 years ऑफ हिज लाइफ उस पर बनी है। तो प्लीज़ आप जाकर देखें, सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। साथ साथ ये इंटरव्यू भी पूरा देख लीजिए। सो थैंक यू। आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा।